वंदे श्री गुरु तारणम। आपने पूछा हमारा दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ रही है, हमारा दाम्पत्य जीवन आनंद में नहीं चल रहा है, क्या कारण है और क्या निवारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी माला जी हुई थी कि नहीं हुई थी? बोले हाँ, माला जी तो होती है तारण समाज में। देखो भैया, यदि तुमने माला जी का रहस्य समझा होता और अपने जीवन में दोनों लोग पति पत्नी उसके अनुसार चले होते तो आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप उस स्वरूप को स्वीकार कर लो, अनुभव कर लो, जान लो। देखो, माला जी में आपने देखा होगा, याद पड़ रहा होगा कि आपने पटली बदली थी। बोले हाँ, बदली थी। आपने यदि इस व्यवसाय से आने वाली आय, घर संपदा, प्रॉपर्टी दोनों की आपस में एक दूसरे की है, एक का अधिकार नहीं है, और आपने यदि उनके निर्णय पर, खर्च पर हस्तक्षेप लगाया या उन्होंने आप पर लगाया तो एक कारण हो सकता है आप में अनबन होने का। दूसरा, आपने सपाड़ी बदली थी कि कठोरता नहीं होना चाहिए आप एक दूसरे के प्रति। आपने छीदे के मुकुट में भिंगोई ही इलायची बदली थी। उसका मतलब है एक दूसरे के गुणों की सुगंध लेना, दुर्गुणों की नहीं, उनकी कमियां नहीं देखना, और एक दूसरे की प्रशंसा करने से नहीं चूकना, और कभी कभी मन रखने के लिए भी प्रशंसा कर देनी चाहिए। अगर अपने जीविकों की, आज के बहुत सारे बच्चे बच्चियां ईगो के कारण प्रशंसा के भूखे रहते हैं, दिखावा भी करते हैं, और चाहते हैं कि मुझे मेरी प्रशंसा हो, तो कर दिया करो भाई, क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से आपने लच्छी गोला धागा बदला होगा। इतना कच्चे धागे के जैसी संबंध होते हैं, संवेदनाओं के से जीवन चलता है। एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कौन के मन में क्या अभिलाषा है, क्या चाहता है, उसके अनुसार भी आप अपना जीवन ढालिए, और एक दूसरे के परिवार वालों को भी आप, चाहे आपकी मजबूरी हो, लेकिन आप अपनी शक्ति प्रमाण उनसे मिलिए जुलिए, उनके यहाँ जाइए, तो उनको ये लगता है कि चलो भाई, ये मेरे परिवार वालों को चाहते हैं, तो एक दूसरे की माधुरी बढ़ेगा। और भी ऐसे कारण हैं कि आदमी कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी शक्ति संपन्न हो जाए, लेकिन ज़रूरत तो सबको एक ना एक दिन एक दूसरे की पड़ती है। अपने संस्कार, नैतिक मूल्यों सहित अपने परिजन, संबंधी जन सबके साथ मिला जुला के चलना, ये भी है। कई बार अगर जीव एक दूसरे का ख्याल नहीं रखता है तो वे भूख के कारण, जैसे कोई भूखा व्यक्ति पर ये परहेज नहीं करता है हम किसका भोजन कर रहे हैं, कैसा भोजन कर रहे हैं, तो फिर ये और भी दरार, यहाँ तक कि आज तान समाज में तो नहीं कहेंगे हम, इस भारतीय समाज में विदेशों की नकल पर तलाक होते देखे जाते हैं। आपने देखा है कि जब कोई किसी का पेयर बिछड़ जाता है तो फिर उसके जीवन में उस पेयर की कितनी वैल्यू आती है, वो कितना दुखी रहता है अपने बच्चों को पालन पोषण करने में, अपना जीवन काटने में। या आज आप लोग लड़ते हो, आपको ये पता नहीं है कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वो कितने परेशान हैं। तो भैया, ये सब जो भी जिसको जैसे संयोग मिले हैं, ये निश्चित है कि उसके कर्म के अनुसार, भवों के जन्मों के कर्मों के अनुसार एक दूसरे को मिलने के एग्रीमेंट हुए थे, वो आज मिले हैं। अब तो
ज्ञान के सद्भाव से, विवेक पूर्वक जीवन शैली से ही तुम सुखी रह सकते हो। मैं नहीं पूछना चाहता हूँ कि आपके दाम्पत्य जीवन में दरार क्यों है, लेकिन समर्पण समर्पण एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की भावना का सम्मान, और टोका टाकी नहीं, और ये कभी नहीं कहना ये मेरा पैसा है, अपनी मर्जी से हम खर्च करेंगे, तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम कमा लो, तुम ऐसा कर लो। इस सारी बातें इस जीवन को नरक करने वाली हैं। हाँ, यदि कोई पेयर दोनों में, कपल में एक व्यक्ति बर्बाद कर रहा है तो हाथ सिकोड़ना ठीक है, उसमें झूठ भी बोल देना पैसा नहीं है, ये है वो है, लेकिन जहाँ तक बने, कैसे भी हो, अगर ये जीवन सुख में नहीं हो पाया, घर में नहीं बना पाए, तो क्या वन में बनेगी? और यही जीवन सुख में नहीं हो पाएगा तो फिर मोक्ष सुख की साधन की बात तो बहुत दूर है। इसलिए वर्तमान में समता, समर्पण, सहनशीलता, सहयोग के आश्रय से, विश्वास के आश्रय से अपने जीवन को सुखमय बनाओ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कभी भी इस चक्कर में नहीं रहना कि इनके बिना मेरा काम चल जाएगा। इस संसार, दुनिया जीने नहीं देगी, और कभी भी भूल नहीं करना, एक दूसरे की गलतियों को अनदेखी करना और गनीमत मानना, और फिर खुद मिला के अपने को देखो। हम सीता जैसी पत्नी चाहते हैं तो हम पहले राम बनना तो सीखें, अपने आचरण देखें कि हम कुछ भी करें, मेरी पत्नी ऐसा न करे, वैसा न करे, या पत्नी सोचे कि मैं कुछ भी करूं, मेरा पति किसी से बात न करे। तो तक बहुत ज़माना आगे आ गया है। यदि दोनों में से कोई एक दूसरे से मिल रहा है, बातें कर रहा है, तो गलत फहमी मत पालो, क्योंकि कई जगह तो गलत फहमियों के कारण भी ये सब होता है, और लवेरिया बीमारी के कारण भी होता है। जिनकी बचपन से लवेरिया बीमारी हो गई है तो वे सब हो सकता है। अब उसे भूखा मत रखो, उसका पेट भरा रहेगा तो वो यहाँ वहाँ खाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए भैया, थोड़ा कहा बहुत समझना। सुखमय जीवन जीने के लिए एक छोटी सी अनुभव की बातें आपको दी हैं, और जिन्होंने तारण पंथ के ऊपर धर्म पर श्रद्धा की है, अपना खान पान संयमित रख रहे हैं। पाप के उदय से बुद्धि खराब हो जाती है। पाप का कारण है अभक्ष का सेवन, धर्म से दूरी, धर्मात्माओं से दूरी बना, ये सब दूरी मत बनाओ। धर्म से जुड़ो, खान पान अच्छा रखो, पुण्य होगा तो भाव भी अच्छे आएंगे, क्योंकि पाप उदय में धन आदि का अभाव होता है, सद्भाव बिगड़ता है। तो पुण्य के कार्यों से जुड़ो, समता रहना सीखो, सब अच्छा हो जाएगा।